इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। सवाल में दे रखा है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ, पेपर में भी गड़बड़ था, इंग्लिश में पढ़ना है। 110 को x% घटाने पर सेम उतना ही रिजल्ट आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा है देन x% ऑफ 650 का जो x% है इज व्हाट परसेंट मोर देन, वो कितने परसेंट ज्यादा है x-10% ऑफ 780। 780 के x-10% से कितना परसेंट ज्यादा है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि भैया x का मान क्या होगा। x का मान पॉइंट ऑफ लो क्वालिटी, एक लेवल और बढ़ा, यही टाइप है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, केवल परसेंटेज सॉल्व करना है। बनाइए, सवाल में दे रखा 110 को x% घटाने पर सेम उतना ही रिजल्ट आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। यार मैंने क्या आपको पढ़ाया नहीं है, अगर किसी संख्या को x% घटाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगेगा, तो आपको जवाब नहीं पता, 1 - x% लगेगा। बोलो यार, क्यों नहीं समझते मेरे दोस्तों, क्यों नहीं समझते। ये हमने बताया है 25% 1/4, फिर 25%। बेटा 25% 1/4 होता है, लेकिन 25% बढ़ाने का मतलब होता है 5/4 से गुणा करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसी संख्या को x% बढ़ाएंगे तो उस संख्या खुद का 1 - x% रह जाएगी। किसी संख्या को अगर आप 30% घटाएंगे सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो 1 - 30% रह जाएगी मेरे दोस्तों। 30% का मतलब होता है 0.3, यानी कि 0.7 गुना हो जाएगी, है ना। 30% का मतलब 3/10 होता है, 7/10 गुना हो जाएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया तो है भाई। अरे भगवान के लिए ये बोलो कि तुमको ये चीज याद है कि सब भूल भाल गए हैं। ये चीज कितने स्टूडेंट को याद है। मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, किसी संख्या को मैंने 16.66% बढ़ाया, तो वो संख्या अब खुद, भाई कोई नंबर के है सपोज, किसी नंबर के को मैंने 16.66% बढ़ाया, तो आप मुझे ये बताइए कि अब उस नंबर के का क्या होगा। बोलो, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, तो 1/6 आपने बढ़ाया तो वो नंबर 7/6 टाइम्स ऑफ के नहीं हो जाएगा। आप क्यों भूल जाते हो ये बात। अगर आपने चीज पढ़ी नहीं तो आप ये लेक्चर क्यों देखने आ गए। 1.5 घंटे इन्हीं बातों पे मूड मारता हूं, फिर भी सड़ी बुद्धियों की समझ में नहीं आता है, कचरा काय को पढ़ रहे हो यार तुम, हैं। कूड़े के डब्बे में अच्छे लगोगे ऐसे बालक। एक्स का मान बताइए सबसे पहले। एक किसी 110 को x% घटाने पर उतना ही रिजल्ट, उतना ही नंबर आएगा जितना 50 को x% बढ़ाने पे आएगा। ठीक है भाई। सपोज मैंने मान ली कि x% की फ्रैक्शन वैल्यू k है, x% की फ्रैक्शन वैल्यू को मैंने k मान लिया, ठीक है ना, लिखने में आसानी रहती है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। इसी तरीके से मैंने मान लिया कि x% की फ्रैक्शन वैल्यू k है। ठीक है भाई। कोई नंबर 110 है, आपने इसको x% घटाया, x% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना की, तो अगर आप x% घटाएंगे तो 110 कितना रह जाएगा, 1 - k टाइम्स हो जाएगा 110। आप बोलोगे जी सर ये सेम रिजल्ट है किसके बराबर, जब आप 50 को x% बढ़ाते हो, 50 को जब आप x% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, x% का फ्रैक्शन वैल्यू k है, तो k बढ़ाओगे तो 50 कितना हो जाएगा, 1 + k टाइम्स हो जाएगा। जाके पढ़िए दोबारे से मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यहां से क्या आएगा, है? नीचे रख लो,
जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, 11 कम 11 5 एकम 5, तो 11 माइनस 5 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस का 11 के है, ये 5 के, तो माइनस 11 के उधर पहुंचेगा, तो 5 प्लस 11 16 के हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से के की वैल्यू आ गई 6/16, 6/16 हो जाएगा भाई 3/8, तो के का मान 3/8 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3/8। तो एक्स परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो 3/8 है। एक्स परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 3/8। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो अगर एक्स का मान पूछूं कि एक्स कितना, जवाब दो। अगर मैं आपसे एक्स का मान पूछा होता तो आप मुझे बताइए क्या आता? भाई 12.5% 1/8 होता है, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, यानी कि एक्स का मान 37.5 रहा होगा, 37.5। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, एक्स का मान 37.5। पर हमने नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट एक्स परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली 3/8। तो ये कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर उस दिन 1.5 घंटे तक समझाया था कि कितनी जरूरत है इनकी सवालों को सॉल्व करने में। समझ में आया? ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर, लेकिन सवाल यहां पे रुका नहीं, इसके आगे असली कहानी शुरू होती है। सवाल ये कह रहा है, मुझे ये बताइए कि 650 का एक्स परसेंट जो है मेरे दोस्तों, 650 का एक्स परसेंट वो 780 के एक्स माइनस 10% से कितने परसेंट ज्यादा है? ये बताओ। देखिए जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए मेरे दोस्तों। 650 का एक्स परसेंट 780 के एक्स माइनस 10% से कितना ज्यादा है? तो मेरे प्यारे भाई 780 का एक्स माइनस 10% निकालिए, ये बेस है ना, इससे आपको तुलना करना है। एक्स परसेंट 3/8 है, एक्स का मान 37.5 है। मेरे प्यारे भाई अगर एक्स का मान 37.5 है, तो 37.5 में से 10 घटाओगे तो एक्स माइनस 10 कितना आएगा? 27.5% नहीं हो जाएगा? 27.5% जवाब दीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, ऑप्शन भी काफी ज्यादा नजदीक नजदीक है भाई। एक्स परसेंट अगर 3/8 है तो एक्स कितना आएगा? 37.5। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। तो 780 का एक्स माइनस 10% आपको निकालना है, 37.5 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 27.5%। 27.5% कितना होता है? तो देखिए 2.5% होता है 1/40, 2.5% 1/40 होता है। ये 2.5 का कितने गुना है? 2.5 का कितने गुना? 27.5 है। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11/40। तो 11/40 आई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बात समझ में? मैंने पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका ये देखिए, 780 का एक्स माइनस 10% निकाला है, तो इसका मतलब होता है एक्स परसेंट माइनस 10%। भाई एक्स परसेंट तो 3/8 है, 10% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/10। 8 और 10 का एलसीएम 40 हो गया, तो 8 पंजे 40, 5 दिया 15, 10 तो 40, तो 15 माइनस 4 11। आप ऐसे भी कर सकते हैं 11/40। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छे से समझ में आ गई। धीरे पुराना लेक्चर देखे बेटा, आगे बिल्कुल मत बढ़िए। दो दो तरीके मैंने आपको बताए। भाई आपको ये कैलकुलेट करना है एक्स माइनस 10% है भाई। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, एक्स परसेंट माइनस 10%। एक्स परसेंट का मतलब 3/8 मैंने निकाला है, 10% 1/10, तो ये एलसीएम दोस्त 40 आ जाएगा। अभी 8 पंजे 40, 5 दिया 15, 10 चौक 40, तो 15 माइनस 4 घटा तो लोगे 11/40। ऐसे कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें? अरे भाई कुछ तो बोला करो। ऐसे नहीं करना है, दिमाग में भी कर सकते हैं। अगर एक्स परसेंट 3/8 है तो एक्स 37.5 हो जाएगा। एक्स 37.5 है, 37.5 में से 10 घटाएंगे तो 27.5% आ गया। ये है भाई। आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो कि 2.5% का मतलब 1/40 बता रखा है हमने, तो ये 2.5 का मल्टीपल ही तो है, 25 का मल्टीपल ही, तो 25 से कितनी बार जाएगा? 25 से कम 25, 2 बचेगा, 25 से कम 25, 2.5 का 11 गुना है, तो 11/40 आ गई। कितनी बार बताऊं भाई मैं? हैं?
सवाल में ये पूछा कि 780 का x माइनस 10%, कितना है x माइनस 10%, कितना निकाला मैंने x माइनस 10%, 11/40, 780 का 11/40, 650 का x%, सवाल में पूछा है 650 का x% इस संख्या से कितना ज्यादा है, 650 का x%। बेस तो ये है मेरे दोस्तों, बेस को हमेशा इधर रखते हैं। अभी 780 के x माइनस 10% से 650 का x% कितना ज्यादा है, x% कितना निकाल रखा है मैंने डायरेक्ट, x%, 650 का x% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/8। जब भी आपको कोई संख्या कितनी कम है कितनी ज्यादा है, आप उसका रेशियो ले लीजिए। वही तो करा है विवेकानंद। ठीक है मेरे दोस्त, सबको बात समझ में आई। जिस भी चीज से तुलना करते हैं वो बेस वैल्यू होती है, आप उसको इधर रखना है। 780 का x माइनस 10% से 650 का x% कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, रेशियो ले लीजिए। क्लियर है भाई? एक एक सवाल को अगर आप आधे घंटे तक समझेंगे तो कैसे सिलेबस होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग घर से पढ़ के आया करो। ठीक है ना? रेशियो ले लीजिए पूरा, देखिए किससे चला जाएगा, 13 से। 13 चिंग 78 और 13 पंजे 65। सभी को बात समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 पंजे 40 से देखिए 5 बार कैंसल आउट भी हो जाएगा। ठीक है ना? बोलो। ठीक है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। मैंने आपको दो रेशो को सिंप्लीफाई करने का क्रॉस तरीका बताया था भाई। देखिए 3 से 6 मेरे दोस्त 2 बार चला जा रहा है, 2 बार। तो प्यारे बच्चे कितना होगा, 11 दूनी 22/5। ये भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, हालांकि आप दिमाग में कर सकते हो। रेशियो ये कितना हो गया अभी, 5/8, 5 हो गया। जब भी आपके सामने ऐसा हो, इसको सिंप्लीफाई करने का क्या शॉर्ट तरीका बताया कि भूल गए अभी, कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 22 एकम 22, 5×5 25। तो मेरे दोस्तों 22/25 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें समझ में आ गई अच्छी तरीके से, 22/25। ठीक है ना? यानी कि सवाल में कुल इतना सा पूछा है कि ये 22 से 25 कितना ज्यादा है, केवल सवाल में इतना पूछा है। तो कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर 3/22 ज्यादा है। जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या किससे कितनी परसेंट कम या ज्यादा है, तो आप हमेशा रेशियो ले लिया करो। जो भी बेस वैल्यू होती है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जिसका आप कंपेयर कर रहे हो उसको राइट हैंड साइड में। है भैया 1/22 कितना होता है भाई, 1/11 9.09%, 1/11 9.09%। तो 1/22 9.09 का आधा करूंगा तो अप्रोक्स 4.5% ही हो जाएगा। अप्रोक्स 4.5% का 3 गुना भी करेंगे मेरे दोस्तों तो 13.5% से ज्यादा आना चाहिए। 13.5% से ज्यादा आना चाहिए तो अप्रोक्स कितना पहुंच जाएगा, 14%। ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई थोड़ा दिमाग आप काहे नहीं लगाते हैं? ऐसा नहीं कि मैं 100 से गुणा करके 22 से भाग करने बैठ जाऊंगा, इतना समय नहीं है। हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1/11 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 9.09% होता है। तो अगर मैं 1 इसका आधा करूंगा 1/22 तो 9 ये अप्रोक्स 4.54% आता है अप्रोक्स में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? 4.5% अप्रोक्स, तो 4.5 का 3 गुना करेंगे 13.5% से हल्का सा ज्यादा आना चाहिए। एक ही ऑप्शन होगा 14%। अरे मुकेश बालक समझेंगे बेटा तभी तो कुछ होगा। ये आजकल के पेपर का नॉर्मल सवाल है। नहीं, ये सीपीओ का पेपर का क्वेश्चन है और आजकल ऐसे सवाल नॉर्मल हो चुके हैं। आप बिल बहुत गलत टाइम पे तैयारी कर रहे हैं। आजकल स्टैंडर्ड बहुत उठ चुका है सवालों का, कैलकुलेशन बहुत बढ़ गई है। पहले भी ऐसे सवाल आते थे लेकिन इतनी कैलकुलेशन नहीं होती थी, इतना तामझाम नहीं होता था। अब आपको बहुत कुछ करना पड़ता है।
ठीक है भाई, चलेंगे। एक क्वेश्चन और करिए, सवाल नंबर 46। ये बताइए, ये जो है प्री के पेपर का 2020 प्री के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, मेंस का नहीं है, प्री का है। ठीक है भाई, टफ लगो चाहे कुछ भी लगो, ये मिनिमम लेवल है, न्यूनतम लेवल। ठीक है, आगे चलिए। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। इफ डिक्रीजिंग, सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंट डाटा है। अब मैं आपसे देखता हूं आप कैसे करोगे। 180 को x% घटाने पर सेम रिजल्ट आता है जो 60 को x% बढ़ाने पर आता है। तो आपसे पूछा 410 का x% ऑफ 410 विल बी मोर देन x+20% ऑफ 210 बाई हाउ मच परसेंटेज। देखिए, सवाल को ढंग से पढ़ा करो बेटा। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा x% ऑफ 410, 410 का x%, 210 के x+20% से कितने परसेंट ज्यादा है ना? बेस कितना है मेरे दोस्तों? ये 210 के x+20% से 410 का x% कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो आपको ये निकालने के लिए रेशियो लेना है। रेशियो का फायदा तभी होगा जब आप x का मान निकालें। x का मान निकालेंगे पहली लाइन का यूज करके। सवाल में साफ साफ ये दे रखा है भाई, मैंने ये मान लिया कि माना x% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो k है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180 को x% घटाने पर, x% का मतलब k मान लिया मैंने, उतना ही रिजल्ट आता है जब हम 60 को x% बढ़ाते हैं। तो भाई 180 को x% बढ़ाओगे, x% का फ्रैक्शन वैल्यू k मान लिया, तो 1 माइनस k हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बराबर है 60 को जब x% बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस k। x% का फ्रैक्शन वैल्यू k है, 1 प्लस k। आप बोलोगे जी सर ये होगा, तो हमने इसको इक्वल कर दे के, इसमें कोई समस्या? तो प्यारे भाई यहां 60 दिए, 180 3 बार चला गया दोस्तों। 3 एक कम 3 और 1 3 माइनस 1 2, 2 बराबर 4 के हो गया। तो के की वैल्यू 2/4 हाफ आ गई, तो के की वैल्यू हाफ आ गई। सॉल्व करने पर कितना है? के का मान हाफ। प्यारे बच्चों के का मान हाफ आया है, यानी कि एक्स कितना होगा? अरे भाई ये x% की फ्रैक्शन वैल्यू आई है हाफ। x% का फ्रैक्शन वैल्यू हाफ है, तो x का मान 50 रहा होगा। 50% होता है आधा, तो x की वैल्यू 50 है। भवेश परसों का लेक्चर पढ़िए बेटा, ठीक है ना? क्लियर? तो हमने x% निकालना मेरे प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब सवाल में जो चीज पूछी गई है हम उस पर आ जाते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है भाई, यहां से x% हाफ है तो x की वैल्यू 50 रही होगी, ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर कि 410 का x% 210 के x+20% से कितना ज्यादा है? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, ये बेस वैल्यू इससे कंपेयर करना है। 210 का x+20% कितना हो जाएगा? 50 + 20 70%। 210 के 70% से कितना ज्यादा है? 410 का x%, 410 का 50%। ये पूछा गया है। क्लियर है मेरे दोस्तों? जो बेस वैल्यू उसको मैंने इधर लिखा मेरे प्यारे में, लेफ्ट हैंड साइड में। 210 के x+20% से 410 का x% कितना ज्यादा है, ठीक है ना? x की जगह मैंने 50 रख दिया। इससे आसानी क्या रहती है मेरे दोस्तों कि परसेंटेज कैंसल आउट हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 जीरो भी कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर, तो आ जाएगा 21 सत्ते 147 रेशियो 205, 41 पंजे 205, 147 रेशियो 205 आ गए प्यारे बच्चे। इसमें कोई समस्या? तो अल्टीमेटली क्वेश्चन इतना सा बना कि 147 से 205 कितना परसेंट ज्यादा है, इतना सा सवाल है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, तो हम अप्रोक्स सॉल्व कर सकते हैं जी इस सवाल को।
147 से 205 कितना ज्यादा है? तो बताइए कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 53 + 5 58। 58। तो एक तो तरीका हो गया भाई 147 से 205 कितना ज्यादा है, कैसे पता लगाओगे? 147 से 205 कितने परसेंट ज्यादा है? सर 58 ज्यादा है बटे 147 परसेंटेज में इंटू 100%। इसको भाग कर लो, जिंदगी भर करते रहना, आ जाएगा। क्लियर है? ये बिल्कुल नहीं करना मेरे दोस्त, आपको यहां पे समझना है 147 से 205 कितने परसेंट ज्यादा है? तो 58 ज्यादा है। जो भी बेस होता है मेरे प्यारे भाई वो 100% होता है। तो ये पूछा है कि 58 कितना परसेंट है। अगर 147 100% है तो 58 कितना परसेंट है? तो थोड़ा अंदाजा लगाया करो। सारे ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो 40% के नजदीक दिखाई दे रहे, 40% के नजदीक। भाई 147 का अगर मैं 40% में निकालूं, बताओ बच्चों कितना आएगा? 147 का प्यारे बच्चे अगर मैं 40% भी निकालूं, अगर मैं 147 का 40% निकालता तो कितना आता मेरे प्यारे भाई? 40% का मतलब 0.4 से गुणा कर दो। 147 में 0.4 से गुणा करेंगे तो 56 और 2.8 58.8 आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में? अगर भाई मैं अंदाजा लगाता हूं, थोड़ा ऑप्शन देकर 40 के नजदीक आ रहे हैं, अगर 147 का 40% भी निकाला जाए तो कितना आता है? 40% मतलब 0.4 से गुणा कर दो, 58.8। 147 का 40% 58.8 होता है। ये 58 दे रखा है, यानी कि आंसर 40% से तन्नक सा कम आना चाहिए। 40 ये अगर 58.8 निकालते तो एग्जैक्ट 40% आ जाता, ये 58 है। तो 40% से हल्का सा कम है, ये ऑप्शन नहीं है। 40% से जस्ट हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको लगभग कैलकुलेशन करनी है। जल्दी करवाएंगे, एक को भी समझ में ना आवे जितने। सब गधे भरे पड़े हैं। चलो, न्यू ब्रांड क्वालिटी गधा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 48। एक सवाल को समझने के लिए आधा घंटा चाहिए इन्हें। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 48। जवाब बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई में जोड़ा जाता है तो यह संख्या 12,920 हो जाती है। देखिए 48वां सवाल चल रहा है, कोई पहला सवाल तो कर नहीं रहे, तो थोड़ा लेवल बढ़ना चाहिए और ये मिनिमम लेवल है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 20% ओरिजिनल नंबर है क्या? भाई किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई में जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो संख्या 12,920 हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर का 20% बताइए। देखिए जब हम बचपन में थे तो हम सवालों को कैसे सॉल्व करते थे कि माना संख्या x है, x खत्म हो गया। थोड़े समझदार हुए तो हमने सोचना शुरू किया कि माना संख्या 100 है, 100 को भी हटाओ। जब आपके सामने टिपिकल फ्रैक्शन दे रखे, जब आपके सामने टिपिकल परसेंटेज है, तो परसेंटेज को करिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट। जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन का जो हर होता है, जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, अंश बटे हर, यही आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो अब डिनोमिनेटर का मल्टीपल एज्यूम करिए जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। डिनोमिनेटर का मल्टीपल। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई में जोड़ना है। सवाल पढ़ो, सवाल, सॉल्यूशन नहीं। 427.27%। तो पहले आप मुझे बताओ
427.27% होता क्या है? क्या मतलब है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? टिपिकल परसेंटेज है ये, तो 400% 4 हो जाएगा। 27.27% कितना? 9.09% मैंने आपको पढ़ा है 1/11। 9.09% 1/11, तो 27.27% कितना हो जाएगा? 3 गुना है, 3/11। हाँ जी बोलो ना। तो 11 चौक 44 और 3 47/11। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई समस्या है? बोलो। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। सवाल में क्या बोला है कि किसी संख्या के 47/11 को, किसी संख्या के 47/11 को उस संख्या के 1/3 में ऐड करना है मेरे प्यारे भाई। 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। कोई संख्या है, मुझे नहीं पता क्या है, किसी संख्या के 47/11 को उस संख्या के 1/3 में ऐड करना है, और ऐसा करने से संख्या जो आएगा रिजल्ट वो 12,920 हो जाएगा। तो आपको किसी संख्या का 47/11 भी करना है और /3 भी करना है। तो क्यों ना मैं 11 और 3 का एलसीएम मैंने ये मान लिया कि माना संख्या 33 यूनिट। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? मैंने संख्या को 33 यूनिट मान लिया। जो भी फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप थोड़ी सी देर याद रहती है फिर भूल जाते हो। मैंने क्या बोला? जब भी टिपिकल फ्रैक्शन हो तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, और उनके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम एज्यूम करने से कैलकुलेशन आसान रहेगी। क्यों आसान रहेगी? जवाब भी दूंगा उसका। नहीं रंजन भाई 11 तिया 33, मैंने संख्या को 33 यूनिट मान लिया, ना x माना ना 100 माना, 33। क्लियर है? ध्यान सुनेगा। तो कोई संख्या 33 यूनिट है, उस संख्या के 47/11 में उस संख्या का 1/3 ऐड करना है। तो 33 का 47/11 निकालना क्या आपके लिए आसान रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई इससे ये आसान रहेगी, कैलकुलेशन कम होगी। 11 तिया 33, 47 तिया कितना आ जाएगा? 141, 141। आप बोलोगे जी सर 141 आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है भाई? संख्या मैंने क्या मानी है? 33। तो संख्या का 1/3 ऐड करना है। 33 का 1/3 आसानी से निकल जाएगा 11। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। तो मैंने कोई संख्या 33 यूनिट मान ली, 33 का 427.27% या फिर 33 का 47/11 करोगे तो 141 आया। 141 में क्या ऐड करना है? 33 का 1/3 11 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 152 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 152। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 152 हो गया प्यारे भाई। और इसी 152 की वैल्यू जो है सवाल में कितनी दे रखी है? 12,920 दे रखी है। ठीक, मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई। 152 यूनिट की वैल्यू है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 152, एक यूनिट की वैल्यू है। आप बोलोगे जी सर 33 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 33। ये ओरिजिनल नंबर आ गया भाई। ओरिजिनल संख्या क्या है? 33 यूनिट। तो 33 यूनिट के लिए निकालने तो मल्टीप्लाई बाई 33 कर दिया। अगर सवाल में पूछा होता वह संख्या क्या है, तो वह संख्या आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। लेकिन सवाल में आपसे यह भी नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि ओरिजिनल नंबर का 20% क्या है। ओरिजिनल नंबर का 20% आपको बताना है। इस संख्या का भी आपको 20% बताना है। 20% मतलब 1/5, इसका भी 1/5 बताना है। तो /5 हो जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर 12,920 का मतलब होता है 1292 गुणा 10। तो 5 से ये जो 10 है 2 बार चला जाएगा, 2 टाइम्स। तो मेरे प्यारे भाई 0 तो आना है नहीं इसमें। ठीक है भाई? और आंसर देखिए ऊपर देखिए 33 आ रहा है, तो आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी। 11 से कटने वाला ना तो ये ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन बचे इस सवाल का, ए। यही एक अकेला ऑप्शन है जो 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, इकाई के अंक से। भाई ऊपर इकाई का अंक क्या बनेगा?
दो दूनी चार तिया 12। ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 2 होगा, नीचे ऐसी संख्या है मेरे दोस्तों, नीचे है 152, नीचे 152, 152 में भी इकाई का अंक 2 है। जब 2 को भाग करेंगे 2 से तो इकाई के अंक में या तो 2 एकम 2 जाता है या 2 छक्का 12, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 1 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। 6 तो दिख नहीं रहा, 1 दिख रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 49, जवाब दीजिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार सवाल आपके सामने एक और करो। बिल्कुल वंदना। सुजीत, 11 और 3 का मल्टीपल। देखिए मेरे दोस्तों, आप क्यों नहीं समझते हैं यार, काहे नहीं समझते, आप लोग पागल है क्या? 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू आई 47/11। सोते रहते हो पता नहीं, जब पूरा सवाल निकल जाता तब कहां से बोलने लगते हो। 1/3 का 1/3। सवाल ढंग से पढ़ो आप, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखा करो। केवल सवाल, सवाल की औकात सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा होती है। सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सड़ी बुद्धि में डालो। क्या बोला है? किसी संख्या के 427.27% में उस संख्या का 1/3 जोड़ना है। 427.27% का मतलब है 47/11। तो किसी संख्या के 47/11 में उस संख्या का 1/3 जोड़ना है। संख्या का 47/11 करना है, संख्या का बटे 3 करना है। तो बटे 11 और बटे 3 आसानी से किया जा सके, इसलिए मैंने संख्या को 11 और 3 से कटने वाली मान लिया। 11 गुणा 3 33। जो फ्रैक्शन के जो हर होते हैं उनका मल्टीपल, उनका एलसीएम मैंने मान लिया। संख्या को 33, संख्या 33 मान ली मैंने। 33 का 47/11 करा 141 आया। 33 का 1/3 करा 11 और जोड़ने पर 152 आया। वही सवाल में 12,920 दे रखा है। भगवान के लिए थोड़ा बादाम खाना शुरू कर दो, पिताजी से बोलो बादाम ला के दें तुमको, थोड़ा खर्चा करवाओ उनका। बुद्धि बिल्कुल ठप हो चुकी है तुम्हारी, ठप एकदम, जंग लग चुका, जंग। ये बताइए, बहुत ही बेहतरीन और टेक्निकल सवाल है, ओवर टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 नंबर हैं, एक सेकंड, कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 49 है। हमको यार ये चीज कभी कभी मैं सोचता हूं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट की क्वालिटी में डिग्रेड क्यों होता जा रहा है। तो जब हमने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत अच्छे बच्चे थे। 5 महीने में भी बैच समाप्त हुआ है, 5 महीने में। तो 16, 17, 18 बैच थे, 5 महीने में पूरा सिलेबस समाप्त। और बहुत जल्दी जल्दी में समझाता जाता था, बच्चे यस सर करके करते जाते थे, आंसर भी देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, 25 नंबर बैच आया, 30 आया, 35 आया, 40 आया, 58 आया, 70 आया। जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चों का स्टैंडर्ड ऐसे गिरता गया, ऐसे बिल्कुल नीचे। और बैच की वो जो है वो ड्यूरेशन बढ़ती गई। जो बैच 5 महीने में खत्म होता था आज वो खत्म होने में 8-10 महीने लग जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत धीरे समझ आता है। उसकी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको फटाक से बोल दूं और वो एक बार में समझ ले। कंटेंट कम कर नहीं सकते, कंटेंट कम कर देंगे तो नौकरी लगेगी नहीं। सब प्रीवियस चल रहा है।
जितनी भी सीट हो रही है ना उसमें लगभग 70 से 75% प्रीवियस ईयर है। मैं नहीं कर रहा सारे, 20 से 25% सवाल नहीं भी, हम जैसे 100 सवालों की शीट है, 100 सवाल में से आपको 73, 74, 75 सवाल पुराने मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। जो नए क्वेश्चन है वो 20-25% ही है। लॉकडाउन इसका एक रीजन है, बिल्कुल। स्टूडेंट की मानसिक क्षमता बहुत गिर गई है, ये रीजन है सबसे बड़ा। ये देखिए, देर आर टू नंबर्स, when first number is increased by 160%, the obtained number is 86 less than the second number। देखिए आपके पास दो नंबर है, थोड़ा टेक्निकली सोचना है इस सवाल को, फर्स्ट और सेकंड, दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। जब हम फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाते हैं तो जो नंबर आता है मेरे दोस्तों वो सेकंड नंबर से 86 कम होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 110, अगर हम फर्स्ट नंबर को 110 बढ़ाते हैं तो सेकंड नंबर से 200 कम है। तो आपसे पूछा है दोनों नंबर का सम क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दोनों नंबर्स निकालने होंगे अलग अलग। देखिए सबसे पहले ये जो सेकंड लाइन है आसान है और यहां से इजीली आप इस चीज को ढंग से सुनेगा। आपके पास दो नंबर हैं, आपके पास दो नंबर है मेरे दोस्तों। अगर पहले नंबर को 110 बढ़ाया जाए तो जो नंबर प्राप्त होगा वो सेकंड नंबर से 200 कम होगा। इस बात का क्या मतलब है, कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा इस चीज को बता सकता है मेरे दोस्तों? आपके पास दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, अगर पहले नंबर को 110 बढ़ाया जाए तो अब जो नंबर आएगा, पहला नंबर अभी भी 110 बढ़ाने के बावजूद भी दूसरे नंबर से 200 कम है। इस बात का क्या मतलब है? फर्स्ट नंबर को 110 बढ़ाया जाए उसके बावजूद भी जो पहला नंबर की वैल्यू है वो दूसरे नंबर से 200 कम है। इस भाई आपके पॉकेट में 110 रुपए डाले जाएं उसके बावजूद भी आपके पॉकेट में दूसरे बंदे से 200 रुपए कम रहेंगे। इसका मतलब आपकी पॉकेट में दूसरे बंदे से 200 प्लस 110 310 रुपए कम है। पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम है। क्या ये इस बात का मतलब हुआ? आप मेंटली इस चीज को समझ सकते हैं? पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम है, यह मतलब हुआ भैया जी इस बात का। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? पहले नंबर को आप 110 बढ़ाओगे उसके बावजूद भी मेरे दोस्तों ये सेकंड नंबर से मेरे दोस्तों 200 कम रहेगा। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 310। सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आ जाएगा? 310। पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम। बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से मैंने बोला, लेकिन ये जो इक्वेशन लिख के जो समझने वाली बात है इसको घर पे भूल जाइए। अब आज मेंटली आपको समझना है कि पहले नंबर को 110 बढ़ाने के बावजूद भी वो दूसरे से 200 कम रहता है, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम रहा होगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है। पहली लाइन पहले और पहला नंबर दूसरे से 310 कम है। अगर हम पहले नंबर को 160% बढ़ाएं, मेरे प्यारे भी प्यार से समझिएगा, अगर हम फर्स्ट नंबर को 160% इंक्रीज करें तो जो नंबर प्राप्त होगा मेरे प्यारे भाई वो सेकंड नंबर को तो नहीं छेड़ा आपने, केवल फर्स्ट नंबर को छेड़ा। अगर हम फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाएं तो जो नंबर आएगा
वो सेकंड नंबर से कितना कम रहेगा मेरे दोस्तों? 86 कम रहेगा। अपने सेकंड नंबर को नहीं छेड़ा। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का सम, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं अभिषेक, देखिए ध्यान सुनेगा, पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना कम है? 310 कम है, ये बोला है। ओके, आपने पहले नंबर को 160% बढ़ाया। अब पहला नंबर दूसरे नंबर से 86 कम है। भाई पहले कितना कम था? पहले फर्स्ट नंबर जो है सेकंड से 310 कम था। अब ये जो फर्स्ट नंबर है सेकंड से 86 कम है। भाई पहले 310 कम था, अब केवल 86 कम है। तो गैप कितने का आया मेरे दोस्तों? पहले 310 की कमी थी, आज 86 की कमी है। तो 310 में से 86 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 30 में से 8 गया 22, 224। भाई मेरे थोड़ा दिमाग लगे, भगवान ने सभी को दिमाग लगाने के लिए बोला है। आपने पहला जो नंबर है, पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम है। आपने पहले नंबर को 160% बढ़ाया। अब जो नंबर है मेरे प्यारे वो दूसरे नंबर से 86 कम है। तो पहले मैं 310 कम था, आज मैं 86 कम हूं। बीच का गैप कितने का आया? 224 का आया। ये गैप क्यों आया बच्चों? ये गैप, ये अंतर क्यों आया? तो आपका जवाब होगा सर ये गैप आया है पहले नंबर को 160% बढ़ाने की वजह से। सर पहले नंबर को 160% बढ़ाने की वजह से। पहले आप 310 कम थे, आज आप केवल 86 कम हो। ऐसा क्यों? कि आपने पहले नंबर को 160% बढ़ा दिया। यानी कि सर पहले नंबर का, फर्स्ट नंबर का 160% ही 224 के बराबर है। फर्स्ट नंबर का 160% ही 224 के बराबर है। तो फर्स्ट नंबर का 100% यानी कि फर्स्ट नंबर कितना होगा निकल जाएगा। 16 से काट लेंगे, भाई 10% की वैल्यू 16 से काट लेंगे ना, दोनों तरफ काट लेंगे 16 से। 16 एकम 16, 6 16 चौको 64, 14। तो फर्स्ट नंबर का 100% 10 से गुणा कर दें 140। अगर 160% के लिए 224 है तो 100% 140। तो फर्स्ट नंबर का 100% यानी कि पहला नंबर मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट नंबर 140 आ गया। फर्स्ट नंबर प्यारे बच्चों 140 आ गया। तो सेकंड नंबर कितना होगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 310 कम है, या फिर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 310 ज्यादा है। तो सेकंड नंबर कितना होगा? 140 में 310 जोड़ेंगे 450। तो सेकंड नंबर हुआ प्यारे बच्चे 450। सेकंड नंबर 450 हो गया। आपसे दोनों नंबर का, फर्स्ट और सेकंड का सम पूछा है। 140 प्लस 450 कितना हो जाएगा? 590। और ये आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। तो बचपन में ऐसे ही करते थे सवाल सॉल्व। सभी लोगों ने बचपन की किताबों में ऐसे सवाल किए होंगे घटाने बढ़ाने वाले परसेंटेज से, लेकिन वहां एक्स मान के करते थे। ये आज आपको करना वही प्रोसेस है, लेकिन लिखने का तरीका बदलना है, शॉर्ट में करना है। ठीक है, आगे चलें अगले सवाल की तरफ। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 50 नंबर, ही बताइए। नहीं युवराज, देखिए सवाल आपके सामने, ए इज 20% मोर देन बी, बी इज 25% मोर देन सी, सी 60% लेस देन डी, डी इज 20% मोर देन ई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? हर ऑप्शन में अलग अलग के बीच रिश्ता दे रखा है। तो मेरे दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है।
सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल में 5 वेरिएबल है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है भाई, ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 25% ज्यादा है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% ज्यादा है। तो भाई यहां से ना चेन इधर से उधर की तरफ आसानी से बनेगी, डी से ए की तरफ आसानी से भागे चले जाओगे। सवाल में बोला है, यहां से शुरुआत करेंगे, डी ई से 20% ज्यादा, आसान रहेगा। अगर ई का मान 100 है तो डी 20% ज्यादा है, डी 120 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, उसके बाद क्या बोला है बच्चों, सी 60% लेस देन डी, सी डी से 60% कम है। अगर सी डी से 60% कम है तो सी जो है वो डी का 40% हो जाएगा कि नहीं? 120 का 40% 48। अगर सी डी से 60% कम है तो सी डी का 40% होगा, यानी कि 48। इसके बाद 20-25% मोर देन सी, बी सी से 25% ज्यादा है, सी का मान 48 है। 48 का 25% कितना होता है? 48 का 1/4 12, तो 48 का 25% 12 होता है, 48 से 12 ज्यादा करेंगे 60, तो बी का मान 60 आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। एज 20% मोर देन बी, ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20%, 60 का 20% कितना होता है? 60 का 20% होता है दोस्त 12, 60 से 12 ज्यादा करोगे 72, तो ए का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? यहां पे 72 आ गया। आप बोलोगे जी सर, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। अब ऑप्शन से आपको ये चारों में रिलेशन निकाले, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताओ। डी इज 60% लेस देन बी, डी जो है बी से 60% कम है, नहीं, डी तो बी से ज्यादा है, बल्कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत है ये। दूसरा, ईज 28% मोर देन ए, ई जो है वो ए से 28% ज्यादा है, ई ए से 28%, 28 यूनिट ज्यादा है, परसेंटेज में नहीं। ई ए से 28% ज्यादा नहीं होगा, ये 28/72 होगा, 28/72%। बेटा सवाल को ढंग से पढ़ा करो, ई ए से कितने परसेंट ज्यादा है? ई ए से 28 ज्यादा है, बटे में 72 आएगा मेरे दोस्तों, ये 28/72% आएगा, ना कि 28%। ये नहीं होगा, गलत है ये बात, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। ए 40% लेस देन डी, ए डी से 40% लेस है, ए डी से 40% लेस है, हाँ जी बिल्कुल सही है ये वाला। ए कितना लेस है डी से? 48। अगर डी का मान 120 है तो ए का 72 है, ए डी से कितना कम है? 48 कम है। और मेरे दोस्तों 40%, 120 का 40% ही 48 होता है, बिल्कुल सही। ए जो है मेरे दोस्तों डी से 48 कम है, यानी कि डी का 40%, 120 का 40% 48 होता है। सभी को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, एक सवाल और करेंगे मेरे दोस्तों हम। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 51, ये जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही साधारण सवाल आपके सामने करो। राहुल कह रहे हैं सर आप बहुत स्लो क्वेश्चन करवा रहे हैं, इससे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? मेरा फोकस अभी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, मेरा फोकस ये कि जो नए नए दैत्य आए हैं बैच लेके पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ दिन बाद गायब हो जाएंगे, खत्म, डिलीट हो जाएंगे बैच से। लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं, जिनको वाकई में नौकरी की जरूरत है, उनको समझ में आना शुरू, कुछ दिन ऐसे ही स्पीड में चलेगी, ठीक है ना? सिलेबस बाद की चीज है, क्या फायदा सिलेबस करके जब नौकरी ना लगी, जब समझ ही नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं जिस स्पीड से अभी पढ़ा रहा हूं वैसे ही
एक एक चीज को लिख लिख के डिटेल में 15-15 मिनट एक एक सवाल पे देके कराऊंगा, तो सिलेबस आपको 3 से 4 साल में होगा। ए की इनकम बी की इनकम का 40% है और बी की इनकम सी की इनकम से 24% ज्यादा है, तो सी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ भी नहीं है। 3 बंदे मेरे दोस्तों एबीसी, आपको केवल इनमें रिश्ता बिठाना है। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी की इनकम से 24% ज्यादा है। मतलब अगर सी की इनकम 100 है तो बी की इनकम 24% ज्यादा है, 124, बी की इनकम 124 है, ऐसा सवाल में बोला गया। और ए की इनकम बी की इनकम का 40%, ए की इनकम क्या है? बी का 40%, 124 का 40%, 124 का 40% कितना होता है? 124 का 0.4 गुना कर देंगे मेरे दोस्तों, 124 का 40% 0.4 से गुना कर दो तो 49.6, ए की इनकम आ गई 49.6। पूछा क्या है? सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो आपको केवल इनकी जरूरत है। तो आप मुझे बताइए सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, बताओ। अगर ए की इनकम 49.6 है, सी की 100 है, तो कितना ज्यादा है सी की इनकम ए से? तो आपका जवाब होगा सर 50.4 ज्यादा है। अगर ए की इनकम 49.6 है, सी की 100 है, तो कितनी ज्यादा है? 50.4 ज्यादा है, परसेंटेज में नहीं है। अरे सब लोग 50.4% बताने लग गए। वह कितने बेशरम आदमी हो भाई तुम, हद हो गई मेरे भगवान। आप इतने बेशरम क्यों हैं? अगर ए की इनकम 49.6 रुपए है, सी की इनकम 100 है, तो सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है? कितने परसेंट? परसेंट निकालने के लिए बेस वैल्यू चाहिए, बेस वैल्यू है भाई। सी की इनकम ए से, अगर ए की इनकम 100% है ना, बेस हमेशा 100% होता है। ए की इनकम 49.6 है, सी की 100 है, तो 50.4 ज्यादा है, 49.6 से भी ज्यादा है, यानी कि आंसर 100% से ज्यादा आएगा। ये दोनों उत्तर तो हो ही नहीं सकते भाई मेरे दोस्त, थोड़ा दिमाग लगाओ। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? 50.4 ज्यादा है। बेस कितना है? 49.6। 49.6 अगर 100% की वैल्यू है तो 50.4 जाहिर सी बात है 100% से ज्यादा होगा। तो ये उत्तर तो हो नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए ध्यान से समझो। ये जो 50.4 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 50.4 को 49.6 और प्लस 0.8 ही हो जाएगा 50.4। आप बोलोगे जी सर भाई 49.6 तो 100% हो गया, ऐसा नहीं कि मैं कन्वर्ट करूंगा। 0.8 कितना होगा मेरे दोस्तों? 0.8 अप्रोक्स देखो, अप्रोक्स 50 है। अगर 50 का मतलब 49.6 अप्रोक्स 50 ही होता है, 50 का मतलब 100% है, तो 0.8 लगभग 1.6% आएगा। 101.6% आना चाहिए, ये नहीं आएगा।